गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और वेलकम आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में, जो हमारा एक परिवार है। और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मैंने बहुत दिन बाद रिस्टार्ट किया, लेकिन फिर भी आप सब मेरे साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे एंड विच आई एम रियली थैंकफुल एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो फाइनली आज मेरी डिलीवरी के बाद 1.25 महीना कंप्लीट होता है, जो हमारे यहाँ का रिचुअल है ना कि 1.25 महीना के बाद आप एक नॉर्मल लाइफ में आते हो, धीरे धीरे एक प्योर लाइफ में आ रहे हो। तो जब ये सब भी है, सिंदूर और ये सब आलता, हमारे में आलता पहनते हैं। आलता शायद आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे। तो ये सब आज दोबारा से हुआ और अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए छोटू को साथ लेकर के। आज से हमारे घर में जो पूजा पाठ का सिलसिला होता है वो सब चालू होगा और दोबारा से एक जो नॉर्मल बोलते हैं ना, बैक टू नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे जा रहे हैं। बैक टू नॉर्मल लाइफ, ठीक है ना। कैसा लग रहा है? बस सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हो? आज ऐसे भी धूप आया है, बहुत दिनों से धूप नहीं था, बादल था, तो जा रहे मंदिर। हमारे यहाँ का आज वेदर बहुत क्लियर हो चुका है। कई दिनों से जो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, लगभग मेरी डिलीवरी के दूसरे तीसरे दिन से बारिश शुरू हुई है और कंटिन्यू बारिश हो रही थी। अब बोल सकते हो 1.25 महीना बारिश भी रही है। आज धूप खिला हुआ है, मौसम बहुत साफ सा है। और आप लोगों को एक चीज़ और शेयर करना था कि मेरे हस्बैंड, जो आप तो पहचानते ही हो, प्रसन्नजीत को, इन्होंने भी अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोला है। मैं आपको इनका लिंक भी शेयर कर दूंगी मेरे कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ इनको भी सपोर्ट करें। और उस चैनल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, आप उस चैनल में जाएं, देखें क्या है एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको जो है सपोर्ट करें, हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स को। एंड मैं सच में मैं बता रही हूँ कि हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आप समझ सकते हो। तो खैर, हम मंदिर के लिए निकल चुके हैं। साईं मंदिर है हमारे यहाँ पे, साईं मंदिर जा रहे हैं। छोटू को लेकर के निकल चुके हैं और बाकी की स्टोरीज जो है वो मैं आपको आगे की बताते रहती हूँ क्या होता है। होपफुली आप लोग भी अपने लाइफ में अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। अप्स डाउन्स तो हर एक किसी के लाइफ में होता ही रहता है, तो एंजॉय करें। एंड आपके यहाँ का वेदर कैसा है और आपके यहाँ का क्या रिचुअल होता है डिलीवरी के बाद का, प्लीज़ हो सके तो कमेंट करें, बताएं। और हालांकि ये मेरे सेकंड बेबी है, बट स्टिल एक 5 साल 5.5 साल का गैप के बाद दोबारा बेबी होने के बाद मैं बहुत कुछ हो सकता है कि भूल चुकी हूँ। तो नई मॉमीज जो भी हैं या जो भी मदर्स हैं, आप अपने भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। बच्चे को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, किस तरीके से इसकी देखभाल करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या बच्चे को किस तरीके से रखना चाहिए। आप सब जो मन चाहे आप उसमें आप मेरे को बता सकते हो। मैं डेफिनेटली उसको फॉलो करूँगी क्योंकि सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता है। एंड थैंक यू फॉर रिकनेक्टिंग विथ मी। और रील्स के थ्रू ही सही, लेकिन आप रिकनेक्ट हो रहे हो। ब्लॉग को भी प्लीज़ उतना ही प्यार दें। फ्रेंड्स, ये देखो, देखते निकल गए। ऊँट का पछवाड़ा दिखा दिया। ऊँट दिखाते भाग गया। ओके, सो हम मिठाई वगैरह ले चुके हैं और अब मंदिर पहुंचने वाले ही है। तो पीछे रास्ते में मेरे को ऊँट दिख गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं ऊँट। पर ऊँट देखते आते थे, नहीं दिखा हो, थोड़ा सा क्लिप तो दिखा होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा क्लिप तो दिखा हो। ठीक है, चलो। तो लोग बोलेगा ठीक है, चलो। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे नया विशाल मेगा मार्ट खुल चुका है, जो कब लेके जा रहे हो? मैं अभी पब्लिक के सामने कन्फ्रेस करूँ, कब लेके जा रहे हो? प्रॉमिस। ये सैलरी आने तो ये सैलरी आते के साथ बैंक लेके चली जाती। सैलरी का लॉलीपॉप मुझे नहीं देने का। ठीक है, चलो। बैंक में आता है एक बैंक से, जाता दूसरे बैंक में। मतलब EMI हमारा कट रहा है एक्चुअली, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो हम दोनों की सैलरी जो है वो भी कम पड़ जाती है। हमारे जो घर का EMI है, गाड़ी का EMI है, इसके वजह से
अब बोलोगे कि EMI में, आप कुछ लोग बोलेंगे कि EMI में कितना लेने की ज़रूरत क्या थी। तो भाई हमारा कोई ऐसा पूंजी नहीं है, ना मेरे घर का ना इनके घर का। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रगल करके हमें बड़ा किए हैं। हम दोनों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी, यही बहुत बड़ी बात है। तो और हमारे 2 बच्चे अभी हो चुके हैं। बड़ा बेटा 5.5 साल का हो चुका है। तो अगर हम ये घर और गाड़ी का स्टेप बेसिकली नहीं लेते, गाड़ी का कोई प्लानिंग नहीं था, घर का अगर हम स्टेप नहीं लेते तो शायद कभी नहीं कर पाते। हम रेंट में रहते थे और रेंट का आपको पता है कि 8-10 हज़ार रुपये जो है, 8,000 रुपये ना हम देते थे रेंट। 8,000 रुपये हम प्लस इलेक्ट्रिसिटी। आज 1.5 साल पहले की रेंट की मैं बात कर रही हूँ। इस बार और बढ़ जाता रेंट। 8,000 प्लस 1,000 रुपये का मेंटेनेंस। हाँ, और फिर इलेक्ट्रिसिटी अपनी जो होती है, जो आप खर्च करते हो, मतलब 10,000 का जैसा अपना, एक्सक्यूज मी, 10,000 के जैसा अपना एक्सपेंस भाड़े वाले घर पे रेंट पे था। तो फिर हम दोनों ने ये सोचा कि विल हैव टू डू, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। समय जो है धीरे धीरे हमारा भी एक ऐसा लगता है कि हम लोग आज नहीं कल कर लेंगे, बट कल किसने देखा है। अपने शरीर का कोई ठीक नहीं, समय का कोई ठीक नहीं। तो हमने स्टेप लिया क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं और हमें करना था, उनके लिए कुछ करना था, अपने लिए, अपनी भी सिक्योरिटी लाइफ के लिए करनी थी। तो हमने एक स्टेप लिया, हमने 3 BHK अपार्टमेंट खरीदी और अच्छा जगह है। 3 BHK इसलिए खरीदा क्योंकि हम दोनों के पेरेंट्स के, हम दोनों ही सिंगल चाइल्ड है। मतलब मेरी एक ननद है बट वो ऑब्वियसली मैरिड है, तो वो अपने ससुराल में, यहाँ पे ये अकेले, और मेरे घर पे मैं अकेले, मेरा कोई भाई बहन सच नहीं है। तो ऑब्वियस बात है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को मेरे साथ ही रखना है। इनके पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं। तो स्पेशियस जगह चाहिए थी। बहुत पहले प्रसन्नजीत ने एक 1 BHK लिया था, उसको सेल करके हमने थोड़ा सा पेमेंट तो डाला है अपने इसमें नए वाले अपार्टमेंट में, लेकिन वो बहुत कम। 1 BHK का कोई अब पैसा उठता नहीं है, आपको पता है। तो खैर हमने वो स्टेप ले लिया था। अब 1.5 साल करीब हो गई है, 1.5 साल से चल रहा है। आगे बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स रही तो आगे भी अच्छा होगा। अब मैं आपसे ये बताऊँ कि गाड़ी लेने का जो मैंने बोला था कि स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। देखो, बात ऐसा है कि जैसा हम आपको बता रहे हैं कि EMI पे अपना घर चल रहा है, एक्सपेंस हमारे बढ़ते जा रहे हैं और हम दोनों की सैलरीज जो है वो इट इज़ नॉट इनफ टू सर्वाइव। बेसिकली हमारा हर महीने का कुछ ना कुछ जो है, अब बोल रहे हो ना कि कमी पड़ जा रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कार्सिटी, कुछ पड़ जा रही थी। तो हम EMI देते रह जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा, और एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। प्राइवेट जॉब में आपको पता है, किसी भी तरह का जॉब प्राइवेट जॉब है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आगे होने के चांसेस कम होते हैं। कुछ फील्ड में है, लेकिन वो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। हम CEO नहीं है कहीं के कि जो है, हम कहीं के मैनेजर पोस्ट में नहीं है कि हमारा सैलरी बहुत अच्छा हो। तो सैलरीज भी जो है हमारे वो बहुत नॉमिनल है, तो उसमें हमारा खर्च नहीं चल पा रहा था। प्रसन्नजीत जो है ये बाइक में ओला उबर चलाया करते थे। ओला उससे जो इनकम हो रही थी वो पता ही नहीं चलता था कि इधर से क्या इनकम हो रही है, जा रही है। तो हमने फिर एक मेजर स्टेप लिया कि अगर हम यही करना है, ड्राइविंग की एक पार्ट टाइम जॉब में करना है, तो क्योंकि हम एक्स्ट्रा और कुछ नहीं कर सकते कि रात के 8 बजे 7 बजे के बाद ये फ्री होते हैं, तो उसके बाद हम ना दुकान चला सकते हैं ना कुछ चला सकते हैं, तो क्या करें। तो ड्राइविंग ही करनी है। तो हमने फिर स्टेप लिया, हमारे पेरेंट्स से बात की, मेरे फादर से बात करी, तो हुआ कि EMI में एक गाड़ी ले लेते हैं 4 व्हीलर और उस पर चलाते हैं, शायद फिर उससे इनकम कुछ ग्रोथ हो जाए। हालांकि अभी तक 1 महीना हुआ है, 1-1.5 महीना हो गया प्रसन्नजीत को चलाते हुए, तो बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। मे बी बिकॉज अभी फर्स्ट नया है, तो आगे चल करके और अच्छा हो जाएगा होपफुली। तो हमने तो अच्छी पॉजिटिव सोच करके ही लिया है, बाकी भगवान जो जैसा हो, जैसा अब स्ट्रगल लाइफ में लिखी है तो स्ट्रगल तो करना है, पर हंस के स्ट्रगल करना है। हमें, मेरी फैमिली को, मुझे देख करके ऐसा सबको लगेगा कि निवेदिता जो है वो बहुत झूठ बोलती है, इतना हैप्पी फेस है, इतना हैप्पी रहती है। हम हैप्पी रहते हैं, हम माड़ भात, साग भात, रोटी दाल कुछ भी खाए पर हम खुश रहते हैं और हंसते खेलते रहते हैं। हाँ,
हाँ, लाइफ में हर एक फैमिली में थोड़ी बहुत अप डाउन्स होते हैं, नोक झोंक होता है, वो होता है, बट वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वी आर हैप्पी विथ ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ से खुश हैं। तो इसी सोच के साथ हमने आगे का जर्नी शुरू किया है। घर और गाड़ी का EMI चल रहा है, बाकी और भी एक दो कुछ हैं। इसके लिए बेसिकली एक आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि अगर ये भी मेरा सक्सेसफुल हो जाए, यूट्यूब जर्नी भी सक्सेसफुल हो जाए, तो मेरे बच्चों की जो है लाइफ थोड़ी सेटल हो जाएगी। बाकी तो जो है सो है ही। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब लगभग मंदिर पहुंचने वाले हैं। पहुंच करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर घर चलते हैं। इनके ऑफिस का भी टाइम हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो घर से अभी कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो एज सून एज पॉसिबल हमें घर भी पहुंचना है। बाकी तो सब जो है सो ठीक ही है। ओम साई राम। फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है। अंदर का थोड़ा सा क्लिप लिया है। साईनाथ का, साई मंदिर आई थी, साईनाथ का लिया है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट आपको पता है मंदिरों वगैरह में जो है लाइव या हम इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। शायद अलाउ भी हो तो अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि ध्यान तो पूजा में होता है। तो मैंने छोटा सा क्लिप लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब घर की ओर चलते हैं और बाकी का जो डेली का लाइफ तो फिर जो नॉर्मल चलती है वैसे ही रहेगा। कुछ रहा आपके साथ शेयर करने के लायक तो ज़रूर उसमें मैं ऐड ऑन करूँगी। बाकी सब आप लोग भी अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।